कम से कम आप लोग 21 दुर्वा भी इस तरीके से हमें कपूर से आरती। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, भोग क्या क्या लगाएं, कौन सी एक वस्तु है जो भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, पूजा किस समय करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है और यह व्रत हम संतान के दीर्घायु के लिए करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। और इस बार सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ा है, तो सोमवार के दिन हमें व्रत रखना है और शाम के समय में गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। पूजा करने से पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा। अभी ठंड का मौसम है तो गर्म पानी से ही स्नान कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा, हो सके तो लाल पीला पहने क्योंकि पूजा में लाल पीला ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अपने पैर में महावर लगा लीजिएगा। और इस दिन हमें सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कोई भी जब हम ऐसा व्रत करते हैं तो हमें सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। तो आप लोग इस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। जिस जगह पर आपको पूजा करना है उस जगह पर आप पोछा लगा लें। अगर धोने लायक है तो आप धो भी सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं। अगर लीपने लायक जगह है तो वहाँ पर अच्छे से लीप लीजिएगा। और एक हमें चौकी लेना है पूजा करने के लिए, तो चौकी आपके पास है तो चौकी ले लीजिएगा। चौकी अगर आपके पास नहीं है तो आप पीढ़ा रख के भी पूजा कर सकती हैं। और चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीला वस्त्र जो भी आपके पास हो वो चौकी पर बिछा लीजिएगा। पूजा करने के लिए आपके पास अगर शिव पूरे परिवार का फोटो है तो आप इनका भी पूजन कर सकती हैं, नहीं तो आप गौरी गणेश अगर आपके पास है तो उनका भी पूजन कर सकती हैं। और गौरी गणेश का फोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी से माता गौरी बना लीजिएगा और सुपारी से गणेश जी बना के भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान को आसन देंगे, तो आप फूल का भी आसन दे सकते हैं, आप चावल का भी आसन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को आसन देंगे और उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए क्योंकि कलश में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और अगर हम कलश की स्थापना करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। तो इस पूजा में हमें कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। तो आप इसके लिए एक आप लोटा ले लीजिएगा, आप तांबे का भी ले सकते हैं, आप पीतल का भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर हमें स्वास्तिक बना लेना है, तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 5 जगह रोली से या आप सिंदूर से 5 जगह टीका कर दीजिएगा। तो इस कलश के ऊपर हम इस तरीके से मौली बांध देंगे। कभी भी हमें कलश को बिना मौली धागा का कलावा का नहीं रखना चाहिए, तो हम वस्त्र स्वरूप इसमें मौली बांध देंगे। और यहाँ पर हम कलश रखेंगे तो कलश को कभी भी हमें नीचे में नहीं रखना चाहिए। आप फूल का भी आसन दे दीजिएगा, आप चावल का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्ट कलश को नहीं रखना चाहिए। और इसमें हम पहले गंगाजल भरेंगे और उसके बाद आप लोग कंठ तक जल भर दीजिएगा। और कलश की स्थापना अगर आपके इधर किया जाता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और कलश में डालने के लिए हम ये हल्दी की गांठ ले लेंगे, ये सुपारी है, ये 1 रुपया का सिक्का है और ये अक्षत है और ये दुर्वा हम इस कलश में रखेंगे क्योंकि ये जो पूजा हो रही है गणेश जी की पूजा हो रही है, तो गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो कलश में हम दुर्वा भी रखेंगे और ये एक फूल डाल देंगे। तो ये आम का पल्लो है, तो आप आम का पत्ता भी ले सकते हैं। आपके पास आम का पत्ता नहीं है तो आप अशोक का भी पत्ता ले लीजिएगा। कलश के ऊपर आम का पल्लो रखा जाता है और पत्ता आप लोग देख लीजिएगा कहीं से ये कटा फटा ना हो।
और 5, 7, 7, 11, 21 इसी मात्रा में हमें पत्ता लेना है। और आप इसके ऊपर हल्दी से और रोली से आप थोड़ा सा टीका कर दीजिएगा, जिससे ये देखने में सुंदर लगता है। और जितनी श्रद्धा से हो सके ये पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा हम अपने संतान के दीर्घायु के लिए करते हैं। तरीके से हमें कलश के ऊपर ये आम का पल्लो रखना है। ये कलश के ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे। तो पूर्ण पात्र में आप चावल भी रख सकते हैं, आप तिल भी रख सकते हैं, क्योंकि सकट चौथ की पूजा में तिल का भी विशेष ज़्यादा महत्व है। कलश के ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे और ये दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग इसमें तेल ज़्यादा भरिएगा। और आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं, आपके पास घी है तो घी का भी जला सकते हैं। तो आप दीपक ज़रूर जलाइएगा। और ये दीपक हम कलश के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हम दीप ही प्रज्वलित कर लेंगे और ये दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। तो आप लोग शाम में जब पूजा कीजिएगा तो दीपक जलाइएगा और ये दीपक सुबह तक जलता रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही दीजिएगा। पूजा करने से पहले हम एक दीपक यहाँ प्रज्वलित कर लेंगे। आप घी का भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। और ये वस्त्र है, तो अगर आप वस्त्र लाई हैं तो भगवान को वस्त्र दे दीजिएगा। और वस्त्र अगर आपके पास नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप भगवान को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो ये हम भगवान को इस तरीके से कलावा समर्पित कर देंगे। और गणेश जी को जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप अलग अलग भी जनेऊ भगवान को चढ़ा सकती हैं, नहीं तो इस तरीके से हम भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। बाद ये हम फूल का माला पहनाएंगे। आपके पास है तो भगवान को माला ज़रूर पहनाइएगा। तो ये पूजा शाम के समय में ही किया जाता है, तो आप लोग शाम के समय में ही ये पूजा कीजिएगा। और जब पूजा खत्म हो जाए उसके बाद चांद को अर्घ्य दिया जाता है। और ये हल्दी है, तो हम गणेश जी को हल्दी का भी टीका लगाएंगे, इन्हें रोली का टीका लगाएंगे और आप इन्हें सिंदूर का भी टीका लगा सकते हैं। उस कार्तिकेय जी को लगाएंगे। तो जब भी लगाइएगा भगवान को तो 3 बार, कभी भी एक बार हमें टीका नहीं लगाना चाहिए। जब भी लगाएं तो आप लोग 3 बार लगाइएगा। और माता को हम ये सिंदूर लगाएंगे, तो जब भी लगाइएगा तो 3 बार लगाइएगा। और माता को लगाने के बाद जो ये सिंदूर बच जाता है उसे अपनी मांग में हमें भर लेनी चाहिए। और हम भोलेनाथ को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ को कभी भी रोली का या सिंदूर का या हल्दी का टीका नहीं लगाना चाहिए, उन्हें अष्टगंध का ही टीका लगाया जाता है। इसके बाद अब हम भगवान को अक्षत थोड़ा सा यहाँ पर टीका में लगा देंगे। तो आप लोग यहाँ पर गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता गौरी को, सबको अक्षत लगा दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को भी हम अक्षत का टीका लगाएंगे। लोग हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल और थोड़ा सा गंगाजल ले लीजिएगा और भगवान का आवाहन कीजिएगा। भगवान हे गणेश जी, माता पार्वती, आप भोलेनाथ, आप लोग आइए मेरी ये पूजा को संपन्न कीजिए और मेरे बच्चे के ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कलश के जितने भी देवी देवता हैं आप लोग मेरी पूजा को संपन्न कीजिए। और ये जो तिल है, फूल है, हम भगवान के ऊपर रख देंगे। गणेश जी को लाल फूल बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो हम भगवान को लाल फूल चढ़ाएंगे। और आप अड़हुल का भी फूल चढ़ा सकते हैं, आप गुलाब का भी फूल चढ़ा सकते हैं। तो भगवान को इस दिन लाल फूल अगर आपको मिले तो आप लोग इन्हें ज़रूर चढ़ाइएगा। और इसके बाद हम कलश का पूजन कर लेंगे। तो फूल में रोली अक्षत लगा के हम कलश का पूजन कर लेंगे। कलश को भी हम टीका लगा देंगे। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। हम दीपक के पास भी फूल में थोड़ा सा रोली अक्षत लगा के दीप देव का भी पूजन कर लेंगे। में तिल का विशेष ज़्यादा महत्व है।
तो आप लोग तिल ज़रूर मंगाइएगा। और तिल आप उजला भी ले सकते हैं, काला तिल भी पूजन के लिए ले सकते हैं। और थोड़ा सा तिल हमें भगवान को इस तरीके से चढ़ाना भी है। और को भोग इस दिन तिल और गुड़ का लड्डू बना के भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर तिल गुड़ का पहाड़ बना के भी चढ़ाया जाता है। तो आप लोग तिल और गुड़ से लड्डू बना लीजिएगा और इस दिन भगवान को तिल गुड़ से बना ये लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। गणेश जी की पूजा में तिल का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप अपने घर में तिलकुट का भी भोग लगा सकते हैं या तिल का लड्डू बना के भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग इस दिन तिल का जरूर लगाइएगा। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो उन्हें दुर्वा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कम से कम आप लोग 21 दुर्वा भी भगवान को चढ़ाइएगा। और दुर्वा को हो सके तो इस तरीके से मौली धागा से हमें लपेट देना है और उसके बाद हमें गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो इसीलिए दुर्वा आप इन्हें ज़रूर चढ़ाएं। इस पूजा में भोग में ये शकरकंद है, जिसे कोन भी कहा जाता है, तो ये भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये बेर हो गया। उस दिन सामग्री के वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था। तो ये बेर हो गया, ये शकरकंद हो गया, ये गाजर है और कोई भी आप सीजनली फल है, ये संतरा हो गया, केला, सेब, तो ये सब भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन बेर, शकरकंद और गाजर ये 3 चीज़ भगवान के भोग में हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कि हम भगवान को भोग लगाएंगे तो कभी भी भगवान के भोग में हमें तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये लड्डू है तो आप भगवान को लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को ये सब बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो हम भगवान से इस तरीके से स्पर्श करा देंगे और इसके बाद यहाँ पर रखेंगे। और कभी भी हमें तुलसी का पत्ता इस पूजा में नहीं प्रयोग करना चाहिए। साथ में आप लोग 1 लोटा जल भी ज़रूर रखिएगा। जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो साथ में 1 लोटा जल भर के रखना है। और ये भोग आप शाम में जब पूजा करिएगा उस समय भोग रखना है। और ये भोग आपको पूजा करने के बाद आप घर में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनको दे सकते हैं, क्योंकि भोग ज़्यादा देर भगवान के पास रखना अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा भोग आप, एक ये तिल हो गया, एक ये लड्डू हो गया, बेर, और मतलब थोड़ा सा भोग आप भगवान के पास रहने दीजिएगा। लेकिन और सब जो भोग होता है आप पूजा करने के बाद आप जितने भी घर में सदस्य हैं उनको दे दीजिएगा। और थोड़ा सा ये भोग हम भगवान के पास रहने देंगे और लोटे में जल आप रहने दीजिएगा। और अब हम भगवान को ये धूप बत्ती दिखा देंगे और इसी तरीके से विधिवत हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। और गणेश जी ही प्रथम हमारे देवता हैं। जब भी पंचदेव उपासना की जाती है तो सबसे पहले हम गणेश जी का ही पूजन करते हैं। पूजा करने के बाद हमें कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस पूजा में कथा का विशेष ज़्यादा महत्व है। सकट चौथ की पूजा में कथा का विशेष ज़्यादा ही महत्व है। तो आप लोग के पास कथा का किताब है तो आप लोग कथा का किताब पढ़ लीजिएगा। अगर कोई सुनाने वाला है तो आप लोग कथा सुन भी सकते हैं। और कथा सुनने के बाद ये जो फूल है और तिल है इस तरीके से हमें भगवान के पास रख देना है। और थोड़ा सा कटोरी में हमें इस तरीके से रख लेना है। और शाम के समय में जब हम चांद को अर्घ देंगे तो यही तिल और फूल उस जल में डाल दीजिएगा। तो इसके पास इत्र है तो भगवान को थोड़ा सा इत्र भी हमें ज़रूर लगा देना चाहिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो आप लोग भगवान को इत्र ज़रूर लगाइएगा। और पूजा के अंत में आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। आरती करने से ही हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पूजा के अंत में आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जब भी आरती कीजिएगा तो घंटी के साथ ही, मतलब घंटी बजाते हुए ही भगवान की आरती करनी चाहिए।
और आरती आप लोग गणेश जी की कीजिएगा। गणेश जी की जो भी आरती है वो आप लोग गा लीजिएगा। और इसी तरीके से हमें भगवान का विधिवत पूजन करना है। और पूजा करने के बाद हमें आचमन ज़रूर करना चाहिए। आज जैसे हमें 3 बार या 5 बार घंटी बजाते हुए जल घुमाना है। और आचमन करने के बाद हम भगवान से अपनी पूजा में भूल चूक के लिए क्षमा मांग ले। और भगवान से बोलना है, हे भगवान, मेरी पूजा में जो भी भूल चूक है वो माफ़ कर दीजिएगा। और अपनी कृपा मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरे जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे। और भगवान से हम आशीर्वाद ले लेंगे। और ये पूजा शाम के समय में ही की जाती है, तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग चांद को अर्घ्य दीजिएगा। इस पूजा में चांद को अर्घ्य देने का विशेष ज़्यादा ही महत्व है। तो जब आपके इधर चांद निकल जाए तो आप लोग चांद को अर्घ्य दे दीजिएगा। और चांद को अर्घ्य देने के लिए जल में थोड़ा सा हमें गाय का कच्चा दूध रख लेना है, अक्षत रख लीजिएगा, रोली, फूल, मिश्री, और आप तिल भी रख सकते हैं, क्योंकि सकट चौथ की पूजा में तिल का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो हमें इसी तरीके से हमें माता गौरी गणेश जी की इस दिन विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और ये पूजा शाम के समय में ही किया जाता है, तो शाम के समय में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और जब चांद निकले तो आप लोग चांद को अर्घ्य ज़रूर दीजिएगा। इस पूजा में चांद को अर्घ्य देने का विशेष ज़्यादा महत्व है। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और जब आप पूजा कर लीजिएगा शाम के समय, तो भोग प्रसाद आप उस समय सबको दे सकते हैं। लेकिन और जो ये सामग्री है आपको सुबह में ही चौकी हटानी चाहिए। शाम में पूजा के तुरंत बाद आपको दीपक भी नहीं बुझाना है। और पूजा की सामग्री भी आपको नहीं हटानी चाहिए। जो भोग प्रसाद है वो आप सिर्फ हटा के अपने बच्चों को, घर के मेंबर को दे सकते हैं। पूजा के समय इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। श्री गणेशाय नमः।